हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज कड़वा लेकिन सच। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि सत्ता, पद और महिला सम्मान के सवालों को भी कटघरे में खड़ा करती है। आरोप है और आरोप गंभीर है। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दीपाली तिवारी का दावा है कि उन्हें जिला उपाध्यक्ष का पद और जिला पंचायत का टिकट देने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया गया। एक वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें दीपाली तिवारी सीधे तौर पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। उनके शब्द हैं, दीपाली जी, आपके पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, मैं जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा। नहीं है अपने पद को लेकर तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी, अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा, पाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब, मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं? इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब, मैं ना तो इशारों में बात करती हूँ, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुद बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूँ। तो मोहनलाल जी ने कहा, यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर, गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। अब यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना भी हो सकता है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दीपाली तिवारी का कहना है कि जब उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ऑफर और बढ़ा दिया गया,
जिला पंचायत का टिकट देने की बात की गई और साथ में लखनऊ और दिल्ली तक ले जाने की बात की गई। और तब जब उन्होंने फिर इनकार कर दिया तो आरोप है कि उनके पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद दीपाली तिवारी ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस क्या कहती है? महोबा पुलिस का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में है, जांच जारी है और आवश्यक कार्यवाही जरूर की जाएगी। दूसरी तरफ मोहनलाल कुशवाहा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यह आरोप बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। तो एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ इनकार है और बीच में है वो सच जो कभी जांच के दायरे में है। सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल चुका है। कोई इसे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक संजिश। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में महिलाओं के लिए अभी सुरक्षित माहौल है? क्या पद और शक्ति के बदले ऐसे प्रस्ताव दिए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? इस पूरे मामले में अब नजर टिकी है पुलिस जांच पर और भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति पर। अभी यह आरोप का मामला है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होना जरूरी है। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया अब तक न्यूज के साथ। मैं आनंद शर्मा, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।